और ये किसकी गलती है कि बॉलीवुड निडर होकर बेशर्मों की तरह एक धन विशेष का मजाक बना के रख देता है। अगर कोई आपके धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, रामायण के पवित्र चरित्रों का स्तर गिराने की कोशिश की जा रही है, आने वाली पीढ़ी के मन में श्री राम और हमारे आदर्शों के प्रति विपरीत छवि उकेरी जा रही है, तो हमारे अंदर भी एक समाज के रूप में इतनी शर्म और ताकत होनी चाहिए कि हम ऐसा होने ही ना दे। पर एक समाज के रूप में हम हमेशा एक अपाहिज की तरह बने रहे। जय सिया राम। श्री राम हमारे परमेश्वर श्री नारायण के मानव अवतार और करोड़ों हिंदुओं के आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक महान योद्धा, आदर्श पुत्र और पत्नी बता पति, हर गुण की परिकाष्ठा। केवल रामायण ही नहीं, रामायण का हर एक पात्र, हर एक चरित्र हमारे लिए पूजनीय और जीवन जीने का आधार है। एक आदर्श पुत्र हो तो कैसा, एक आदर्श पति हो तो कैसा, एक आदर्श पत्नी हो तो कैसी, और एक आदर्श भाई और राजा हो तो कैसा। अरे रामायण का तो नकारात्मक पात्र भी अपने आप में विशेष था। रावण एक महाज्ञानी शिव भक्त, कुंभकर्ण अपने भाई के लिए हंसते हंसते प्राण दे देने वाला, मेघनाथ एक ऐसा योद्धा जिसकी प्रशंसा स्वयं अगस्त्य ऋषि ने श्री राम से की थी। रामायण और इसका हर एक चरित्र हमारे लिए जीवन जीने के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करता है। वहीं अगर कैसा लगेगा कि हमारे इंस्पिरेशन, हमारे आदर्श बने इन चरित्रों के स्टैंडर्ड को ही गिरा दिया जाए। यही किया गया है बॉलीवुड द्वारा आदि पुरुष के जरिए। वह प्रभु हनुमान जिनके लिए रामायण में लिखा है कि वह प्रियवादी अर्थात मीठा बोलने वाले, इस फिल्म में अंधेरी के किसी गुंडे मवाली जैसी टपोरी और छपरी भाषा बोलते हुए नजर आते हैं। वह रावण जो शिव भक्त शिवांश रुद्राक्ष का अपमान करते हुए नजर आता है। वह राम जो शांत स्वभाव और शीतलता के लिए जाने जाते हैं, इसमें रौद्र रूप धारण किए हुए, जो कि लक्ष्मण जी का स्वभाव है। ऐसी ही अनगिनत चीजें हैं जिनको जान करके अगर हम इसे रामायण कहें तो ये हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण का अपमान होगा। इस फिल्म में प्रभु हनुमान को लेदर बेल्ट पहने हुए दिखाया गया है। वह हनुमान जी जो जनेऊ धारण करते हैं, इस फिल्म में शरीर पर चमड़ा पहने हुए दिखाए गए हैं। मंगलवार का व्रत करने वाले भी लहसुन और प्याज को अवॉइड करते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री तो धाम पे जाने वाले हर भक्त के सामने पहली शर्त ये रखते हैं कि उन्हें आजीवन प्याज और लहसुन नहीं खाना होगा। नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है। अरे नॉनवेज खाने वाले हिंदू भी शनिवार और मंगलवार को तो अवॉइड करते हैं हनुमान जी के डर से। वह हनुमान जी क्या चमड़ा अपने शरीर पे धारण करेंगे? रावण वेदों शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान रखने वाला एक ब्राह्मण ऋषि और राक्षस कन्या का पुत्र था, एक महान शिव भक्त था। वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए लिखा हुआ है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका में घूम रहे थे तो अचानक उन्हें एक महल में रावण सोता हुआ दिखता है। काले मेघ की तरह काले रंग का, कानों में चमकते कुंडल, लाल नेत्र, बड़ी भुजाएं, पूरे शरीर पे चंदन, दिव्य वस्त्र और गहने पहने हुए। ऐसा लग रहा था मानो मद्रांचल पर्वत पड़ा सो रहा हो। उसकी दोनों भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों से लगी चोटों के निशान और कंधों पे वज्र और सुदर्शन चक्र लगने के निशान बने थे। उसका मासल और वक्षस्थल चौड़ा था। सफेद रेशमी धोती पहने, पीले रंग का दुपट्टा पहने, उसका मुंह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। रावण को देखकर हनुमान भगवान एक प्रसंग में कहते हैं कि रावण में रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति जैसे सभी लक्षण थे। अगर इसमें अधर्म ना होता तो ये देव लोक का भी स्वामी बन जाता। पर लगता है इस फिल्म में रावण की जगह खिलजी ने ले ली है, वो भी थोड़े मॉडर्न अंदाज में, क्योंकि पूरी फिल्म में रावण तो कहीं दिखा ही नहीं। हाँ, पर खिलजी के 9 और सर जरूर निकल आए हैं। इस फिल्म के रावण ने तो पूरा मॉडर्न लुक धारण कर रखा है। विराट कोहली की हेयर स्टाइल कॉपी करके, जेल वगैरह लगा के, बालों को एकदम सेट करके, ना लंबे केश, ना पूरे शरीर पे चंदन, ना सफेद धोती। अच्छा हुआ कम से कम इन्होंने रावण के सर तो 10 के 10 ही रखे हैं। इस मूवी में जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा होता है तो वह साधु रूप से अपने असली वेश में आता है। तब उसके बाजू पे बंधी रुद्राक्ष माला टूटी दिखाई देती है। वह रावण जो शिव भक्ति के लिए जाना जाता है, जिसने शिव भक्ति में 10 बार अपना सर काट के शिवलिंग पे चढ़ा दिया, शिव तांडव स्त्रोत रचने वाला, शिव अंश माने जाने वाले रुद्राक्ष को पूजने वाला, वो रावण रुद्राक्ष का ऐसा अपमान करेगा, उसे घमंड में फेंकता, तोड़ता, बिखेरता चलेगा। यहाँ युद्ध रात में किए जा रहे हैं। पूरी फिल्म एक डार्क हॉरर थीम है, पर धार्मिक ग्रंथों का यदि रेफरेंस लिया जाए तो हमारे यहाँ 2 महान युद्ध हुए हैं, एक रामायण, एक महाभारत। दोनों का एक ही सिद्धांत था कि चाहे बुरे से बुरा व्यक्ति हो या अच्छे से अच्छा, सभी युद्ध के नियमों का पालन करते। और युद्ध का सबसे पहला नियम होता था कि ये सूर्यास्त होने से पहले ही समाप्त हो जाते थे, फिर चाहे कोई भी परिस्थिति हो, और सूर्योदय के बाद ही पुनः आरंभ होते थे। इस बीच में यदि किसी भी प्रकार का वार या आक्रमण होता तो वो युद्ध की अवहेलना मानी जाती थी और यह पूर्णतः वर्जित था, फिर चाहे रामायण हो या महाभारत। फिल्म में हनुमान जी ऐसे शानदार डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ संस्कृत को देवों की भाषा बोला जाता है, क्योंकि यह सिर्फ प्राचीन भाषाएं नहीं, ऐसी भाषा है दुनिया की जिसमें कोई अपशब्द नहीं है।
वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के लिए लिखा है कि विद्युत कुंज की तरह ललाए लिए भूरा रंग, सफेद कपड़े पहने, अरुण कांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर डालियों के बीच बैठा है। उनके नेत्र तपे हुए सोने की तरह चमक रहे हैं। प्रियवादी यानी मीठा बोलने वाला, और राम भक्त होने के कारण उनका स्वभाव विनम्र है। सोचिए, अगर हमारी आने वाली पीढ़ी, घर के छोटे बच्चे इस फिल्म को देखकर हम लोगों से पूछते हैं कि हनुमान जी ऐसे गुंडे, मवाली और टपोरी भाषा में बोलते थे, तो हमारे पास क्या जवाब होगा। एक सीन में हनुमान जी का डायलॉग है कि आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। कालीन, आपको संस्कृत इंक्लूड नहीं करनी थी तो कोई बात नहीं थी, पर उर्दू, और अगर भगवान से उर्दू बुलवा ही ली तो अरबी भी बुलवा लेते। ये फिल्म संस्कृत से ज्यादा उर्दू हुड को शोकेस कर रही है। बाकी बॉलीवुड फिल्मों में उर्दू यूज क्या कम था जो अब रामायण में भी घुसा दिया। इस फिल्म में श्री राम भगवान के लिए कहा गया है कि श्री राम जो मानव से ईश्वर बन गए। अब ये बताइए कि ईश्वर यानी श्री नारायण मानव बन के धरती पे आए थे या मानव को ही ईश्वर बना दिया गया था। फिल्म के जरिए जानबूझकर एक गलत नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अक्सर लेफ्ट विंग वाले हमारे दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं कि श्री राम भगवान नहीं बल्कि एक साधारण इंसान थे जिन्हें भगवान बना दिया गया। अब आप सोचिए, ये फिल्म एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या है। एक झटके में करोड़ों लोगों की आस्था को चैलेंज किया जा रहा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों को चैलेंज किया जा रहा है जो कहते हैं कि श्री राम भगवान नारायण के अवतार थे जो रावण वध करने के लिए इस धरती पे आए थे। फिल्म के एक सीन में भगवान हनुमान सीता माता के संदर्भ में कह रहे हैं कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे। पहली बात, भाषा शैली देखिए, और माता सीता कब से हनुमान जी की बहन हो गई। हनुमान जी सीता माता को माँ शब्द से संबोधित करते थे। उनके सामने उनकी नजरें सदा झुकी रहती थी और चरणों की तरफ होती थी। केवल यही नहीं, प्रभु श्री राम के बराबर सम्माननीय थी वे। जब प्रभु हनुमान अपना सीना फाड़कर अपनी भक्ति का साक्ष्य देते हैं तो प्रभु के साथ माता सीता का स्वरूप भी होता है। क्या वो अपनी माता के लिए ऐसी शैली में बात करेंगे? पर बॉलीवुड से धार्मिक फिल्म में स्वच्छता की आशा की ही नहीं जा सकती। माता सीता को इस फिल्म में व्हाइट साड़ी पहने हुए दिखाया गया है और श्री राम प्रभु को जीसस की तरह व्हाइट कपड़ों में भी। रावण माता सीता को पुष्पक विमान पर ले जाता है, जिसके लिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह विमान विश्वकर्मा ने स्वयं बहुत सुंदर बनाया था। यह आकाश में चलने के लिए प्रसिद्ध है और इसका ऐसा कोई भाग नहीं है जो मूल्यवान रत्नों से ना बना हो। इसमें बहुत सी बैठकें हैं जो विशेष रूप से बनाई गई है। इसकी चाल वायु से भी तेज है, पर इस फिल्म में काले चमगादड़ जैसे पक्षी पर रावण सवार है। फिल्म में हनुमान जी को लंका में माता सीता को सलाम करते हुए दिखाया गया, जबकि रामायण के अनुसार वे माता सीता से जब मिलते हैं तो सबसे पहले उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं और माँ शब्द से संबोधित करते हैं। इस मूवी में हनुमान जी को माता सीता से अपने विराट रूप में मिलता हुआ बताया गया है, पर हनुमान चालीसा में हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जलावा। यानी वे छोटे रूप में माता सीता से मिलते हैं और भयंकर रूप धारण करके लंका को आग लगा देते हैं। भगवान हनुमान ने माता सीता के सामने कभी भी अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं किया था, जिसके दो कारण थे। पहला, माँ के सामने हमेशा विनम्र और छोटा बनकर मिला जाता है, और दूसरा, वह उनके प्रभु श्री राम की पत्नी थी, तो वह हर तरह से उनसे कई गुना बड़ी और ऊंची उपाधि वाली थी। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा हनुमान जी को निशानी के रूप में अपनी चूड़ामणि दी जाती है, जो सुहागन औरतें अपने सर पे पहनती है। पर यहाँ माता सीता लौटते समय हनुमान जी को अपना कंगन दे रही है। रामायण के नाम पे इस फिल्म में इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कि बताते बताते थक जाए। फिल्म में मिस्टेक नहीं है, ये पूरी फिल्म ही एक मिस्टेक है। फिल्म में चाहे इंद्रजीत के डायलॉग हो, रावण के डायलॉग हो, हनुमान जी के हो, प्रभु श्री राम के हो, जिस भाषा में इस फिल्म में भगवानों को आपस में बात करते हुए दिखाया गया है, वैसी भाषा में हम आम लोग आपस में भी बात नहीं करते। धार्मिक चरित्रों की दिव्य छवि को इस हद तक गिरा दिया गया है। इतनी छेड़छाड़, इतने अनवांटेड चेंजेस करने की जरूरत कहाँ थी? अगर सच में रामायण बनाते तो क्या हम देखते नहीं? आदि पुरुष में लंका एक काला भूत बंगला और कोयले की खान है, पर वाल्मीकि रामायण में लंका की सुंदरता में कई श्लोक है। सोने की लंका की तुलना सुंदर स्त्री से की गई है, जो विश्वकर्मा ने अपने मानसिक संकल्प से बनाई है। लंका के लिए कहा गया है कि ये स्वर्ग में बसी कोई देवों की नगरी जैसी प्रतीत होती है, जो आकाश में तैर रही है। कई जाति के कमल खिले हुए हैं, सुंदर वन, पेड़ पौधे, बहुत से सुंदर बगीचे, जलाशय, हर ऋतु के फल फूल, सफेद रंग के ऊंचे ऊंचे भवन, सड़कें, सुंदर ध्वज, पताका और भी बहुत कुछ। माना कि VFX में खर्चा लगता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि लंका को काली ही दिखा दोगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता से बहुत दूर थे जब उनका हरण हुआ था।
उन्हें तो पता भी नहीं था कि माता सीता का हरण हो गया और उन्हें रावण ले गया है। पर यहाँ इस फिल्म में माता सीता का हरण भगवान के सामने हो रहा है और वो खड़े खड़े देख रहे हैं। वाह, वो जो एक सीट रिजर्व करी है ना हर थिएटर में, अगर हनुमान जी ने सच में ये फिल्म देख ली ना तो अशोक वाटिका जैसा हाल कर देंगे पूरी फिल्म कास्ट का। रावण को इस फिल्म में बैटमैन बना दिया गया है। वो चमगादड़ की सवारी नहीं करता, बल्कि उसके पास राक्षसों से ज्यादा चमगादड़ों की सेना है जो युद्ध करती है, और रावण खुद भी चमगादड़ बन जाता है। क्या मजाक चल रहा है क्या? जब ये रामायण है ही नहीं तो क्यों इसे इतने महीनों से रामायण और श्री राम के नाम पे ऑडियंस को सेल किया जा रहा था, या यूं कहूं कि पागल बनाया जा रहा था। इस मूवी में अशोक वाटिका कम और शमशान घाट ज्यादा लग रही है। वाटिका का मतलब उद्यान, गार्डन। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका के गार्डन बहुत सुंदर थे, पर यहाँ तो हरा रंग छोड़िए, डायरेक्टर को काले के अलावा कोई रंग ही नहीं पसंद। रावण को यह वरदान था कि उसे देवता, दानव या राक्षस नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वह घमंडी था। इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि इंसान और जानवर तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए उसने वरदान में इन्हें शामिल ही नहीं किया। पर इस फिल्म में हिरण्यकश्यप वाला वरदान रावण को दिया जा रहा है कि तू ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना धरती में, ना आकाश में। सबसे बड़ा मजाक जानते हैं क्या है? कि डायरेक्टर के लिए कहा गया कि उसने रामायण पे बहुत ज्यादा रिसर्च की है। वाह, क्या रिसर्च की है! किसने अधिकार दिया आप लोगों को हमारे धार्मिक ग्रंथों, इनके चरित्रों का मजाक उड़ाने का, उनसे छेड़छाड़ करने का, उनका अपमान करने का? रावण को इस फिल्म में अपने एक व्यक्ति को मांस खिलाते हुए दिखाया गया है, एक ज्ञानी ब्राह्मण शिव भक्त, और एक सीन में वो मास्क लगा के वेल्डिंग कर रहा है। हनुमान भगवान को कोई छू भी नहीं सकता, वो यहाँ मार खाते दिख रहे हैं, लातें मारी जा रही है। लक्ष्मण जी मार खाते हुए दिख रहे हैं। इंद्रजीत ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली का कोई टैटू आर्टिस्ट है। इस मूवी के डायरेक्टर ने जब इस फिल्म का क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था तो ये एक्सक्यूज दिया था कि मेरा रामायण के लिए अलग विजन है, मैं रामायण को अलग तरह से इमेजिन करता हूँ, ये है तुम्हारा रामायण के लिए अलग विजन। और अगर है भी तो इसे अपने तक ही सीमित रखना था ना। कल को आप रावण को 10 की जगह 5 सर के साथ इमेजिन करने लग जाओगे। आपकी इमेजिनेशन का हमने ठेका थोड़ी ना लेके रखा है। श्री राम जो शांत स्वभाव और मीठी बोली, दयालुता और सबसे महत्वपूर्ण बात, विषम परिस्थितियों में भी शांत रहने के लिए जाने जाते हैं, वह श्री राम इसमें रौद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रभास के बाहुबली वाले कैरेक्टर को सिर्फ एक फिल्म से दूसरी फिल्म में ट्रांसफर कर दिया गया है, पर प्रभु श्री राम कहाँ है? अब आ जाते हैं वीएफएक्स पर। तो वीएफएक्स का तो कभी इशू था ही नहीं। किसने कहा वीएफएक्स के लिए? अगर रामायण 2D में या साधारण फिल्म भी होती ना तो लोग देखने जाते। अगर रामायण होती तो किसी को नहीं चाहिए वीएफएक्स वाली रामायण। हम रामानंद सागर की रामायण देख देख कर बड़े हुए हैं। आज भी आ जाती है तो टीवी के सामने से हटते नहीं है, यूट्यूब पे लगा के देखते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ रामायण से मतलब है, वीएफएक्स से नहीं। शर्म आनी चाहिए इस फिल्म की पूरी कास्ट को। रामायण के नाम पे इतना गंदा मजाक। इस फिल्म को देखकर मेरे मन में जापानीज डायरेक्टर युगो साको के लिए लाख गुना रिस्पेक्ट बढ़ गई है। 1993 में जापानीज होने के बावजूद उन्होंने रामायण बनाई, वो भी बिना वीएफएक्स के, और उस समय तो एनिमेशन में भी कोई एडवांसमेंट नहीं था। फिर भी एक जापानीज द्वारा बनाई गई ये रामायण एक मास्टरपीस थी। क्या जानते थे वो हमारे कल्चर के बारे में? कुछ भी नहीं। फिर भी एक जापानीज होने के बावजूद उन्होंने ऐसी रामायण बनाई जिसने हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण के साथ पूरी तरह से न्याय किया। अरे आदि पुरुष के दिए सदमे से निकलने के लिए लोग यूट्यूब पे जाके ये 1993 की रामायण देख रहे हैं, तो फिर काहे का वीएफएक्स? किसने कहा आपको कि ऑडियंस को वीएफएक्स चाहिए? और इस फिल्म की कास्ट वीएफएक्स में इतनी पागल हो गई कि असली रामायण को ही भूल गई। इस मूवी को उस समय भारत में रिलीज नहीं होने दिया गया था, और ये वो समय था जब बाबरी विध्वंस हुआ था। पर ये किसकी गलती है कि बॉलीवुड निडर होकर बेशर्मों की तरह एक धन विशेष का मजाक बना के रख देता है। अगर कोई आपके धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, रामायण के पवित्र चरित्रों का स्तर गिराने की कोशिश की जा रही है, आने वाली पीढ़ी के मन में श्री राम और हमारे आदर्शों के प्रति विपरीत छवि उकेरी जा रही है, तो हमारे अंदर भी एक समाज के रूप में इतनी शर्म और ताकत होनी चाहिए कि हम ऐसा होने ही ना दें। पर एक समाज के रूप में हम हमेशा एक अपाहिज की तरह बने रहे। वरना अगर जापानीज फिल्म पूरी तरह सटीक और सही होने के बावजूद भारत में रिलीज नहीं हो पाई तो ये फिल्म क्यों नहीं बैन हो सकती थी? अरे सीखिए नेपाल से कुछ। एक डायलॉग की वजह से उन्होंने पूरी फिल्म की रिलीज को रोक दिया, और यही नहीं, आने वाली बॉलीवुड फिल्मों के रिलीज पर भी रोक लगाने की धमकी दे डाली। ये होती है आस्था।
मैंने इस फिल्म को लेकर अपने विचार आपके सामने रख दिए हैं। अब अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर मुझसे कुछ छूट गया है इस फिल्म के बारे में तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि बाकियों को भी पता चले। धन्यवाद। जय श्री राम।